नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन मंदिरों पर सवाल उठाने वाले उन लोगों पर जो अक्सर ये कहते हैं कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, उस जमीन पर हॉस्पिटल बना देते, कोई स्कूल बना देते। आज मुझे लगता है पंकज जी यही समझाएंगे अपने इस वीडियो में कि कैसे अगर एक मंदिर बनता है तो बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल्स भी बन सकते हैं। बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स। आपने एक टर्म सुना होगा, धर्मोनॉमिक्स या फिर धर्म कैपिटल या फिर इस धर्म, मंदिर, इन सबसे आने वाली इकोनॉमी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कैसे ये मंदिर, टेम्पल्स जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, ये मदद करते हैं देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। हालांकि कुछ लोग इस पूरे डिस्कशन को, पंकज जी, हो सकता है सिर्फ राम मंदिर से ही जोड़कर देख ले, लेकिन अगर आप बेसिक्स में जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि अगर इन मंदिरों से बहुत अच्छी इकोनॉमी ना आ रही होती तो अंग्रेजों ने या मुगलों ने सबसे पहले इन मंदिरों पर ही कब्जा ना किया होता। पंकज जी जरा समझाइए, क्या है ये धर्मोनॉमिक्स? मैं आसान शब्दों से शुरू करता हूं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना और पिछले साल की रिपोर्ट है कि 80 करोड़ लोग वहां आए। 80 करोड़ लोग आए गए, टोटल मतलब फुटप्रिंट्स था। वो 80 करोड़ लोग आए क्या देखने कि नया चीज क्या बना है वहां पे। उसमें से मान लिया कि आधे को मैं मान सकता हूं कि नहीं भी बनता फिर भी वो दर्शन करने आते, लेकिन 80 करोड़ में 10-20 करोड़ तो जरूर आए होंगे नई चीज देखने। वो आए, उन्होंने रिक्शा किया, किसी होटल में ठहरे, कहीं खाना खाया, कुछ पूजा किया, सब मिला के एक एवरेज आदमी, खराब से खराब आदमी 500 रुपए वहां खर्च करके गया। अब इन 20 करोड़ लोग इंटू 500 रुपया कर लीजिए, जो कि वाराणसी में आया। ये होते हैं, अगर 80 करोड़ लोगों के साथ मैं जोड़ रहा था, अगर 80 करोड़ 500 रुपए भी खर्च किए, अब वाराणसी उतनी दूर से आएगा तो इससे कम पैसे में कुछ होगा बिल्कुल। 500 रुपए भी खर्च किए तो 1,67,000 करोड़ रुपया वहां पे आया। एक आम, अच्छा बताइए, 1,67,000 करोड़ रुपया कमाने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी या कितना बड़ा स्कूल चलाना पड़ेगा? ये है एक, तो ये उदाहरण हो गया। और इसी तरह आपने अयोध्या के बारे में सुना होगा कि 90 लाख लोग आए, माफ कीजिएगा 8 करोड़ लोग आए थे, 80 करोड़ लोग नहीं, वो वाराणसी में 2024 में। अब मान लिया कि अयोध्या के साथ भी यही आप देख रहे हैं, या उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना, वहां भी देखने आए। सबको आप देख लीजिएगा ना, तो लोगों का मूवमेंट इन रिलीजियस प्लेसेस पे बढ़ रहा है और फिर उस शहर का कायाकल्प हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से अयोध्या में, मतलब कि वाराणसी में क्या परिवर्तन आया, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से क्या परिवर्तन आया, क्या उज्जैन महाकाल में जितना पैसा लगाया गया उसका रिटर्न उस शहर को मिला कि नहीं। और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, अरे कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई जूते की रखवाली कर रहा है, बिल्कुल, कोई ऑटो चला रहा है लोगों को धोने के लिए, वहां के रेलवे स्टेशन में भीड़ बढ़ रही है पर्यटकों की तो वो आ रहा है। इन सब को मैं ऐसे शुरू किया, ये आज से मैंने शुरू किया है, आप देखिए। और ये कब है? ये सिर्फ और सिर्फ दर्शनार्थियों और रिलीजियस पर्यटकों की वजह से है। अब भारत के आप शहरों को जोड़ लीजिए, अब 12 ज्योतिर्लिंग वाले शहर जिसमें एक देवघर है, आप पता है कि वो पूरा का पूरा शहर उसी मंदिर के आसपास बसा हुआ है। पूरी की पूरी इकोनॉमी उस मंदिर से चल रही है। कोई कचौरी की दुकान लगा रहा है, अरे वाराणसी की कचौरियां फेमस। तो कचौरियां फेमस क्यों है? क्योंकि लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आते हैं और निकल के आते हैं, वहां से कचौरी खाते हैं, इस वजह से फेमस। उस जगह का अब मंदिर है तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी थे, आपको संगीत का विकास हुआ वहां पे। काशी एकमात्र शहर है जहां 4-4 यूनिवर्सिटियां हैं बीएचयू के अलावा, तो शिक्षा का भी विकास हुआ, कल्चर का विकास हुआ। तो आप देखिएगा कि जहां पे एक इस तरह का रिलीजियस मंदिर, धर्मो इकोनॉमिक्स की जिसकी मैं बात करता हूं, आप देखिएगा कि वहां फेथ भी है, धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, मतलब लोग सोचते हैं, मंथन करते हैं। आर्किटेक्चर है, जो मंदिर बना वो कहां का आर्किटेक्चर है, कैसे बना है, उस बारे में नॉलेज, वेल्थ, जॉब, एक मंदिर से क्या क्या होता है।
और जो लोग पूछते हैं फिर, और जो लोग पूछते हैं कि ये महाकुंभ क्यों लगाया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है, उनके लिए भी फिर यही जवाब होना चाहिए ना। नहीं, महाकुंभ के बारे में बताता हूं। महाकुंभ हर चीज जो मैंने शब्द कहे हैं, आप देखिए, फेथ है वहां, विश्वास, धर्म है वहां, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है वहां, नॉलेज है, एक से एक साधु संत महात्मा, आश्चर्य है, लोगों का जमावड़ा है, तो इकोनॉमी है, बाजार है, क्या कुछ नहीं है। एक एक चीज की आप स्टडी कीजिएगा ना, तो एक महाकुंभ दुनिया के कई देशों के बराबर कमाई कर रहा है एक महीने में। छोटे मोटे देश जो आते हैं, सूडान की टोटल अर्थव्यवस्था की जितनी कमाई नहीं है, वहां अपना महाकुंभ कमा के भारत को दे दे रहा है। और उत्तर प्रदेश शहरों का शहर, तो हर शहर आप देखिएगा ना, ये धार्मिक मौलिकता लिए हुए है। आप मथुरा जाइए, मथुरा वृंदावन मंदिर जाइए, वहां पूरी अर्थव्यवस्था उसके इर्द गिर्द घूमती है। और भारत अगर मंदिरों का देश है, तो शहर मंदिरों के शहर है। बताइए कितने शहर विकसित हुए, और एक शहर विकसित हुआ तो कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रही है, वहां इकोनॉमी विकसित हो रहा है, सब कुछ। ये तो ये एक हिस्सा हुआ। अब थोड़ा दूसरा हिस्सा देखिए, धर्मोनॉमिक्स का। आपको पता है, आप जाके ध्यान से देखिएगा कि दक्षिण भारत के जितने मंदिर होंगे, कहीं ना कहीं समंदर के किनारों पे बसे हुए होंगे, और जहां जहां मंदिर है वहां एक आसपास कहीं बंदरगाह होगा। तो बंदरगाह ट्रेड एंड कॉमर्स की जगह है, मंदिर वहां। अच्छा बताइए, कभी सोचा है कि वो जो गजनी आया था, वो सोमनाथ मंदिर ही क्यों लूटा? उसको बाकी गुजरात में कोई बाजार नहीं मिल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, बाजार लूट के चला जाता। वो कोई यूनिवर्सिटी लूट लेता, पर वहां मिलता नहीं। देखिए, हमारे यहाँ के जो मंदिर थे ना, वो उस जमाने के बैंक्स के रूप में काम करते थे। वो बैंक भी है, पैसा आके वहां ट्रांजेक्शन भी हो रहा है, वहां पता चला आर्ट भी है, कल्चर भी है, आर्किटेक्चर भी है, ट्रेड भी है, कॉमर्स भी है, सब कुछ है। और नहीं विश्वास है तो कोई शहर, एक सोया हुआ शहर है जहां कुछ नहीं हो रहा है, देखिए कि बहुत डाउनफॉल है, वहां एक बड़ा मंदिर बना के आप देख लीजिए, और फिर 20 साल बाद उस शहर में जाइएगा, फ्लोरिशिंग शहर हो जाएगा वो। यही धर्मोनॉमिक्स है। तो भारत इज स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आध्यात्म की राजधानी है। अब ऐसे, अच्छा बताइए, स्टीव जॉब्स की वाइफ पागल है, वो आके यहाँ कल्पवास कर रही है। बिल्कुल। और ज्यादा होशियार यही कूपमंडुक हैं, जो बैठ के टिपे टिपे करते रहते हैं ट्विटर पे कि जो पाप धोने जाते हैं महाकुंभ में, उसकी स्टडी कम है ये रावण से। तो देखिए, बेवकूफों से तर्क में आप नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते, महसूस किया जा सकता है। मैं एक बात और लोगों से कहता हूं, ये तो मैं बहुत सतही तौर पे समझा रहा हूं। जब ये स्पिरिचुअल इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर की बात सुनते हैं, धर्मोनॉमिक्स की बात सुनते हैं, धार्मिक कैपिटलिज्म की बात सुनते हैं, वेदांत की पढ़ाई जर्मनी के यूनिवर्सिटी में, पता है दुनिया के कितनी यूनिवर्सिटी में हमारे वेद पढ़ाए जा रहे हैं? 80 यूनिवर्सिटी में हमारे वेद पढ़ाया जा रहा है। तो वो क्या अमेरिका के जो यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हुए हैं, वो सब ये चंद्रशेखर रावण से भी कम जानकारी है उनको? तो वो लोग पागल हैं जो मैथमेटिक्स के हल ढूंढ रहे हैं वेदों के द्वारा। वेदांत मैथमेटिक्स का अलग सेक्शन है, तो वो नॉलेज भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है। बिल्कुल। अब देखिए अलग, तो एक चीज तो ये है। दूसरी बात मैं एक आम लोगों के लिए बता रहा हूं। आप सब मंदिर जाते हैं, दर्शन करके निकल आते हैं। मैं कहता हूं कि कभी भीड़ भाड़ वाले मंदिर में मत जाइए। गांव का कोई मंदिर हो या कोई ऐसे मंदिर हो जहां शांति है, उसके गर्भगृह में जाके कभी बैठिए आप, और 1 घंटा बैठ के कुछ मत सोचिए, सिर्फ बैठे रहिए। दुनिया का छोड़ दीजिए कि बच्चा कैसे पढ़ेगा, बीवी के कंगन कैसे आएंगे, मकान कैसे बनाएंगे, आप सिर्फ बैठिए और अपना एक्सपीरियंस लिखिए। इसलिए उसका नाम गर्भगृह कहा गया है। गर्भ का मतलब पता है ना, एक बच्चा जब मां के गर्भ में होता है ना, तो वह उसकी प्रथम शिक्षा वही होती है। और जब आप किसी मंदिर के गर्भगृह में जाकर, जहां पूजा पाठ होता रहा हो, बिल्कुल बियाबान खंडहर नहीं, जहां मंत्र उच्चारण होता रहा, वहां कहीं बैठ के आप देखिए और 1 हफ्ते बाद अपना एक्सपीरियंस लिखिए और फिर देखिए परिवर्तन। मैं आप लोग में से सबको बोलता हूं, जो भी ज्ञानी है, अज्ञानी है, विश्वास हो न हो, गाली देना हो, कुछ भी करे, कभी
शिवलिंग के बगल में कहीं बैठ के आप बैठे रहे किसी मंदिर के गर्भ में, बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या थे वो। ऐसा ही देखिए, अब जो जिनको नहीं मानना है उनको तो नहीं ही मानेंगे। घोड़ा को आप जबरदस्ती खींच के नदी किनारे तक ले जा सकते, उसका मुंह भी डुबा सकते हैं, लेकिन जिसको पानी नहीं पीना है वो नहीं पिएगा। तो बहस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हिंदू या सनातन जो धर्म है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ध्यान, योगा, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी मतलब थिंकिंग, ब्रह्मांड से कनेक्शन, प्रकृति से कनेक्शन, बहुत कुछ है। अगर उस गहरे समुद्र का एक बूंद भी आप प्राप्त कर सके तो आप समझ जाइए। विवेकानंद ने एक बात कहा था, बोला कि आपके पास इतना ज्ञान कहां से आया? बोला कि मेरे भारत में एक बार घूम लो, हर कोई विवेकानंद बन जाएगा। लेकिन घूमो, राहुल गांधी की तरह दौड़ो मत सड़कों पे सिर्फ, मतलब कि जाके महसूस करो, गांव में जाओ, लोगों से बात करो, भिक्षा लो, आप देखिए विवेकानंद बन जाएंगे। ये शक्ति है यहां। और इसीलिए जो भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने सबसे पहले निशाना मंदिरों को बनाया। उन्हें पता है कि हम यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे, अस्पताल तोड़ देंगे, कुछ भी तोड़ देंगे, लोगों को बरगला लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जब तक ये मंदिर यहां पे है ना, तब तक हमारी दाल नहीं गलेगी। तो सब कुछ छोड़कर पहले इन्हें डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि यही सारी शक्ति यहीं से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है वो समाज। व्यापार का भी ऊर्जा, व्यापार भी वहां से हो रहा है, ज्ञान भी वहां से हो रहा है, लोकाचार क्या है, जीवन कैसे जीना है, सब कुछ वहीं से प्राप्त कर रहा है। तो यही धर्म है। मैंने बहुत आसान समझ पड़ा है, आप लोग पढ़िए और बहुत सारे आप इकोनॉमी के डाटा उठाइए, देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी कीजिए, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनसे पूछिए, बहुत कुछ बताएंगे। और भारत की रिलीजियस इकोनॉमी कितनी बड़ी है पता है? भारत की टोटल इकोनॉमी दुनिया में 5वीं है। और उम्मीद यह है कि आईएमएफ का डाटा यह है कि हम जापान से ऊपर बढ़ गए हैं, तो हम जर्मनी के आसपास, मतलब 4th हो सकती है साल के लास्ट में जाते जाते। दुनिया, भारत की रिलीजियस इकोनॉमी, स्पिरिचुअल इकोनॉमी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हमारे बाद डिस्टेंट चाइना है। अमेरिका में स्पिरिचुअल इकोनॉमी नहीं, वहां सब कुछ इकोनॉमी है। इकोनॉमी मतलब इकोलॉजी, प्राकृतिक संसाधन के दोहन से जो आप प्राप्त करते हैं, वो एक तरीका है। लेकिन दूसरा, प्रकृति के साथ रहकर आप अपने ज्ञान, विज्ञान, ध्यान से जो प्राप्त कर सकते हैं, वही धार्मिक इकोनॉमी है। ठीक है, तो धर्मोनॉमिक्स, बहुत कुछ पढ़िए, बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ, ये इसी कॉन्सेप्ट पे हमने शुरुआत की थी इस वीडियो की। मुझे लगता है दर्शकों को बहुत हद तक समझ में आया होगा। शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।